98 कैमरास जो है वो आप पर फिक्स है पूरे बिग बॉस के घर में। वहाँ पर रियलिटी बचती नहीं है। यहाँ पे कभी किसी के मुंह पे मिर्चें लगाई जाती हैं, कभी जो है वो गोबर इनको उठाने के लिए कहा जाता है। पैसों के अलावा आपको यहाँ पर कोई और चीज नजर आती है कि पैसों के लिए लोग क्या क्या करने के लिए तैयार हो चुके हैं? कैसे रियलिटी शो है जिसमें आप जो है वो वाहियात कपड़े पहना के खवातीन को जो है वो सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें उनके सुबह ब्रश करने से लेकर उनके नहाने तक की तमाम तर फुटेजेस जो है वो आप ऐसे ऑन एयर कर रहे हैं। बच्चा रो रहा है तो उसको भी जो है वो एक कंटेंट बना दिया है कि जो आंखों से आपने देखा है आपकी आंखें भी बोलेंगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर खुदा ना खास्ता किसी की वीडियो वायरल हो जाती है तो उसके लिए मेंटली अपने आप को जो है वो उस वक्त स्टेबल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी पिछले दिनों जो है वो एक फुटेज बड़ी मशहूर थी कि जिसमें एक गार्ड जो है उसने अपने मालिक को वहीं पर जो है वो गोली मार दी सड़क के ऊपर। दूसरे को फोन कर रहे हैं, मुझे भी भेजो कौन सी वीडियो किसकी आई है, अच्छा फलां बंदे की आई है, मुझे भेजो। पानी पीना है तो मेरा यही गिलास है, किसी और के गिलास में पानी पी लिया तो उससे मुझे बीमारी लग सकती है। अक्सर लोगों को ये होता है कि अगर मैं सो जाऊंगी तो पता नहीं मेरी जो कीमती चीज रखी हुई है वो कोई चोर ना उठा के ले जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। आज के सुनो पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर नबीहा, जिनसे हमने ये जाना कि रियलिटी शोज की असल हकीकत क्या है, सैडिस्ट लोग कैसे होते हैं और ये सैडिज्म होता क्या है। हमने इनसे ये भी जाना कि ये वॉयरिज्म क्या है और इसमें लोग क्या पसंद करते हैं, और इन्होंने ये भी बताया कि ओसीडी में लोग क्या क्या हरकतों सकनात कर रहे होते हैं। ये तमाम बातें जानने के लिए इस सुनो पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नबीहा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? और आफ्टर सो लॉन्ग आप दोबारा से हमें टाइम देने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में आई हैं। डॉक्टर साहिबा, ये आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बड़ा मुनफरिद सा है। जिस तरह हमारे टॉपिक्स वैसे ही माशाल्लाह से बहुत अच्छे होते हैं और लोग बहुत कुछ सीखते हैं, और मैं भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, और आप सिखाती भी बहुत अच्छे तरीके से हैं। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, और भी अगर हम बात करें हॉलीवुड की, वहाँ पे शोज़ चलते थे जिनमें लोग परफॉर्म करते थे और उनको टीवी पे दिखाया जाता था, जिन्हें रियलिटी शोज़ भी कहा जाता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि रियलिटी शोज़ होते हैं, लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, बिग बॉस वाकई रियलिटी शो है या स्क्रिप्टेड शोज़ होते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जिसको रियलिटी शो के तौर पर आपके सामने लाया जा रहा है, इसका फैसला जो है वो आम आवाम नहीं कर सकती कि रियलिटी शो है या स्क्रिप्टेड शो है। अच्छा। पहली बात तो ये कि जिस शो को रियलिटी का नाम दिया गया है, हमें देखना है कि उसमें रियलिटी कितनी बेस्ड करती है। वो रियलिटी पे बेस्ड है भी या फिर स्क्रिप्टेड है। क्योंकि जब भी आप ऑडियंस गेन करते हैं, कहीं से आप ऑडियंस जो है वो उठाते हैं, तो वो मिर्च मसाले के साथ जो है वो आप ऑडियंस गेन कर सकते हैं, रियलिटी बेस पे नहीं कर सकते। रियलिटी शो उसका नाम ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो रियलिटी उसमें कितनी है इसका फैसला जो है वो तब होता है जब कोई एक्सपर्ट उसको अपने अंदाज से देखता है। ठीक है। अब जैसे मैं जो है वो उसको साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं, तो ऐसे रियलिटी शोज़ जिनका नाम रियलिटी शोज़ रखा जाता है, लाइक बिग बॉस और काइंड ऑफ टाइप के, हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह के जो है वो शोज़ शुरू हो गए हैं। ये स्क्रिप्टेड शोज़ होते हैं। पहली बात, ये स्क्रिप्टेड होता है। ये सब स्क्रिप्टेड होता है। ये बाकायदा तौर पे स्क्रिप्ट बना के उनको दिया जाता है, उन्हें उनसे बुलिंग करवाई जाती है, एक दूसरे की लड़ाइयाँ। आपने देखा होगा कि रियलिटी शोज़ में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, लड़ाई का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है? कभी आपने ये गौर करने की कोशिश की है? क्योंकि जहाँ लड़ाई हो रही होती है वहाँ पर आपको मजमा नज़र आएगा, जहाँ लड़ाई हो रही होती है वहाँ पर आपको तमाशाई नज़र आएंगे। लड़ाई देखने वाले ज़्यादा होते हैं, बचाने वाला कोई एक आधा ही होता है। ऐसे ही है। अब ये जो लोग हैं, इनको साइकोलॉजिकली जो हम जिस टर्म जो इनके लिए यूज़ करते हैं वो सैडिस्ट है। अच्छा। ये सैडिस्ट पर्सन्स है जो कि तमाशाई हैं, और इस लड़ाई को देखकर, अजियत को देखकर, किसी को तकलीफ में देखकर, या किसी को जो है वो कोई डिफरेंट काम करते हुए देखकर जो है वो खुशी महसूस कर रहे हैं, अपने आप को जो है वो सुकून दे रहे हैं। अच्छा। इस तरह की ऑडियंस को गेन करने के लिए ये स्क्रिप्टेड शोज़ बनाए जाते हैं, और ये सैडिस्ट पर्सनैलिटीज़ जो हैं ये हमारे यहाँ हर जगह पे मौजूद हैं। देखिए, बेशुमार लोग ये स्क्रिप्टेड शो देख रहे होते हैं जिसे रियलिटी बेस्ड शो कहा जाता है। ये इसको सैडिज्म कहते हैं। ये सैडिज्म क्या है? मतलब ये किस चीज़ का, ये भी कोई बीमारी है, ये कोई इस तरह की चीज़ है कि मतलब आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकें कि इसमें क्या क्या होता है? अच्छा, सैडिज्म क्या है, मैं आपको फॉर एग्जांपल ये समझाती हूँ कि ये क्या साइकोलॉजिकल टर्म है, इसको कैसे जो है वो ये अप्लाई होती है। आपने अक्सर औक़ात जो है वो सिग्नल्स पे लड़ाई झगड़े देखे होंगे कि कहीं किसी की गाड़ी लग गई है तो वो लोग उतर के जो लड़ाई झगड़े में मसरूफ़ हैं, पीछे पूरी ट्रैफिक जैम है, किसी को कोई परवाह नहीं है। चंद लोग जो है वो वहाँ पर तमाशाई हैं, और बाकी एक दो लोग जो है वो उस लड़ाई झगड़े को जो है बचाने वाले हैं।
ये जो तमाशाई हैं, जो देखकर सुकून महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं, वहाँ पे वीडियोस बन रही हैं, उन्हें इस चीज़ से कोई परवाह नहीं है कि किसी की जान पे बनी है, कोई एक दूसरे को मार रहा है, कत्ल करने की कोशिश कर रहा है, या उस पर जो है वो हावी हो रहा है, या वहाँ पर खून बह रहा है, या वहाँ पर जो है वो तशद्दुद हो रहा है, वो ये देखकर खुश हो रहे हैं। ऐसे इंसान को सैडिस्ट कहते हैं। ओह माय गॉड, मतलब इनको किसी को अजियत में देख के खुशी मिलती है खुशी मिलती है, यही और आपकी प्लेयर मिलता है। प्लेयर मिलता है। यही साइकोलॉजिकल टर्म यूज़ होती है आपके इन रियलिटी शोज़ में, जिनको रियलिटी शो का नाम दिया जाता है, लेकिन ये स्क्रिप्टेड शोज़ होते हैं। अच्छा, ऐसे ही लोगों के लिए ये शोज़ बनाए जाते हैं, और ऐसे ही लोग जो जहरियत को पसंद करते हैं, जो जहरियत पर उकसाने वाली चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, जो तशद्दुद जो है वो देखकर पुरसुकून अपने आप को महसूस करते हैं, ऐसे ही सैडिस्ट पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं इस शो में ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। ऐसी ऑडियंस जो है गेन करने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, और ये सबसे बड़ी बात इसकी ये होती है कि जब जहाँ पर आप देख रहे हों कि एक बंदा जो है वो किसी पर तशद्दुद कर रहा है, आपने इस रियलिटी शो में ये देखा है कि यहाँ पे कभी किसी के मुंह पे मिर्चें लगाई जाती हैं, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। कभी जो है वो गोबर इनको उठाने के लिए कहा जाता ओह है, माय गॉड, कभी इनको जो है वो कहा जाता है कि जिस बाउल में कुत्ते ने जो है वो पानी पिया है, वहाँ उसी से आप पानी पीकर जो है वो दिखाएं। ये सब क्या है? ये रियलिटी है? ये रियलिटी नहीं है। 98 कैमरे, 98 कैमरास जो है वो आप पर फिक्स हैं पूरे बिग बॉस के घर में। 98 कैमराज है, वहाँ पर अच्छा। रियलिटी बचती नहीं है। आप कैसे वहाँ पर रियलिटी पे जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं? आपको स्क्रिप्ट दिया जाता है कि आपको यहाँ पर कैसे परफॉर्म करके दिखाना है, और कैसे आपको ऑडियंस गेन करनी है, कैसे आपको यहाँ पर जो है वो व्यूज़ चाहिए, और आपको किन लोगों की साइकोलॉजिकल जो है वो सिचुएशन को देखते हुए आप ये सब चीज़ें जो है वो बनाते हो। Oh my God. लोगों को इस तशद्दुद अमेज़ चीज़ों की तरफ लगाने के लिए इस शो का नाम रियलिटी शो रखा जाता है कि लोगों Okay. को साइकोलॉजिकली जो है वो ऐसे ट्रीट किया जाता है कि ये रियलिटी है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। मतलब वो जो अक्सर हम देखते हैं हाँ। डॉक्टर नबिया के लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, बुलिंग कर रहे होते बुलिंग हैं, कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, आपस में गालिम गलोच हो रहा होता है, हाँ, फिर अफेयर्स दिखाए जाते हैं, अफेयर्स दिखाए जाते मतलब हैं। ये सारी चीजें आप कह रही हैं कि स्क्रिप्टेड होती हैं। ये नेचर से हटके हैं चीज़ें, नेचुरल चीज़ें नहीं हैं। ये कोई तो भी ये अपनी किसी- पर्सनल लाइफ को इस हम्म। तरीके से आवाम के सामने शेयर करना पसंद नहीं करता है। किसी की भी पर्सनल लाइफ, बेडरूम की लाइफ, वॉशरूम लाइफ, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो आप बिग बॉस में दिखा रहे हैं, और आप Yes. कह रहे हैं कि ये रियलिटी शो है। ये कैसे रियलिटी शो है? आपने ये सब कुछ स्क्रिप्टेड इसलिए किया है कि ताकि आप जो है वो सैडिस्ट पर्सनैलिटीज़ को जो है वो इंगेज कर सको, आप लोगों को सैडिस्ट पर्सनैलिटी बना सको, आप लोगों को ये तशद्दुद दिखा के, ये डिफरेंट चीज़ें दिखा के जो है वो अपनी तरफ ऑडियंस जो है वो गेन कर सकें। बहुत सारे लोग इससे उकताहट फील करते हैं और बंद करके चले जाते हैं, लेकिन आपने मेजॉरिटी लोगों को देखा होगा कि वो फोकस करके बैठे रहते हैं कि हाँ, आगे क्या क्योंकि होना है, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होता है। अगली एपिसोड में क्या आना था। ये क्यूरियोसिटी है एक इंसान के अंदर कि ये आपके अंदर जो है वो एक ऐसी फीलिंग को जन्म देता है कि इससे आगे क्या होगा। इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं इंसान के ऊपर? देखें इसके ज़हनी तौर नुकसान, पर। देखें ज़हनी तौर पर एक इंसान जब तशद्दुद अमेज़ चीज़ें देख रहा है, विजुअल जो होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी पे बड़ा इम्पैक्ट करते हैं साइकोलॉजिकली। आप जो देख रहे होते हो वो सुनने और लिखने से ज़्यादा आपके दिमाग और आपकी आंखों पर असरअंदाज होता है। बिल्कुल। आपके दिमाग पर जो सबसे गहरे असरात मुरतब होते हैं वो देखने की वजह से होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर एक इंसान ऐसा नहीं भी है, बिलफर्ज कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं भी है, लेकिन वो ये चीज़ें देख कर उसकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, ख़ास तौर पे छोटे बच्चे, ख़ास तौर पर जो है वो अर्ली एज के जो है वो हमारे यहाँ पे बच्चे कि जो 15-16 से 18-19 साल तक के जो है वो लोग हैं, बच्चे हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और वो भी ये रिएक्ट कर सकते हैं। अच्छा। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चे आपस में घर में खेलते हुए बिग बॉस की जितनी जो चीज़ें होती हैं या उन्होंने जो उसको टास्क दिए होते हैं वो अपने घर में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, जबकि वो एक स्क्रिप्टेड उन्हें हर चीज़ वहाँ प्रोवाइड की गई होती है, वैसा माहौल क्रिएट किया गया होता है, लेकिन घर में तो वो चीज़ें आपके पास मौजूद नहीं है। अब बच्चे को क्या पता कि वो जो टीवी पे देख रहा है वो रियलिटी नहीं है, वो उसको रियलिटी सोच समझकर अपने ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, जिसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ये आ रहे हैं कि वो एक सैडिस्ट पर्सनैलिटी बन रहा है।
ओके। अब जब वो इस तरह की नुकसानदेह चीज़ों में खुशी महसूस करने लगे अगर कोई शख्स, तो ये साइकोलॉजिकली बड़ी ख़तरनाक जो है वो सूरत हाल इख्तियार कर लेती है चीज़, और ये नहीं होनी चाहिए। इस तरह के रियलिटी शोज़ जो हैं वो मासूम बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए किसी ख़तरे से कम नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि इसमें पर्सनल लाइफ में जो है वो वहाँ पे लव और अफेयर्स दिखाए जा रहे हैं। हाँ। अब वो अफेयर्स पता नहीं सच हैं नहीं है, स्क्रिप्टेड है, ज़ाहिरी बात है स्क्रिप्टेड है, वो सच तो नहीं है, तो ये जो हकीकत पे मबनी तो नहीं कंटेस्टेंट्स है। चूज करते हैं, जो जी। परफॉर्मर्स होते हैं, जो हुँ। शो में परफॉर्म कर रहे होते हैं और अपनी अपनी सारी चीज़ें वो खोल के बता रहे होते हैं, कोई लड़ रहा होता है, कुछ सेलिब्रिटीज़ भी हमें देखने को मिलते हैं जो इसके अंदर आकर घर में रहते हैं, और कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही होती है किसी की, किसी तरह कुछ और होता है। हुँ। तो ये इसका मकसद क्या, और ये उनको चूज किस बिना पे करते हैं कि क्या, मतलब उनको क्या ऑफर दी जाती है, कुछ पैसों की ऑफर दी जाती है, क्या मामला किस तरह से होते हैं? आप पूरे मीडिया और सोशल मीडिया उठा के देख लें, हम्म, पैसों के अलावा आपको यहाँ पर कोई और चीज़ नज़र आती है कि पैसों के लिए लोग क्या क्या करने के लिए तैयार हो चुके हैं? इस वक्त में ये हाल है कि पड़ोसी मुल्क जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक साइलेंट वॉर पे मबनी प्रोग्राम्स जो है वो क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि लोग जो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं या जो है वो हकीकत या हक़ की बात करना चाहते हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट किया जाए। ओके। उनको जो है वो उस पर्सनैलिटी को जो है वो मुकम्मल चेंज कर दिया जाए। ये साइकोलॉजिकली जो है वो जंग लड़ी जा रही है। इस वक्त जंगें जो हैं वो कोई तोपों से या तलवारों से नहीं हो रही हैं जो किसी वक्त में हुआ करती थी। बिल्कुल। आज की जंग साइकोलॉजिकल जंग है, जिसमें लोग आपके दिमागी तौर पर आपके दिमाग से खेल रहे हैं। अच्छा। आपकी नौजवान नस्ल को बर्बाद करने की एक साजिश प्लान कर ली गई है, जिसमें दिमागी तौर पर आपके बच्चों के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए ऐसी ऐसी गेम्स लॉन्च कर दी गई हैं, जिसमें बाकायदा तौर पर आपको जो है वो मुक़द्दस मुकामात के दरवाज़े, उन पर फायरिंग करने का जो है बताया जाता है। उनमें बताया जाता है कि इसके पीछे जो है वो नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह जो है वो कोई बैड पावर है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपने जो है वो मारना है, कत्ल करना है और ख़त्म करना है, और फिर वो बच्चे जो है वो इस तरह की गेम्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिर इस तरह के रियलिटी शोज़ को देखकर बच्चे जो है वो जिनको नहीं भी पता कि अफेयर्स क्या होते हैं या ये सब चीज़ें क्या होती हैं, वो देखकर जो है वो इस सब चीज़ों को सीख रहे हैं। ये कैसे रियलिटी शो हैं जिसमें आप जो है वो वाहियात कपड़े पहना के ख़वातीन को जो है वो सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें उनके सुबह ब्रश करने से लेकर उनके नहाने तक की तमाम तर फुटेजेस जो है वो आप ऐसे ऑन एयर कर रहे हैं और आप ऐसे चला रहे हैं। ये सब पैसे के लिए सबसे पहले इनसे तय किया जाता है कि आपको वहाँ पर गैर इंसानी सलूक भी आपके साथ किया जाएगा। तो जो लोग जाते हैं यहाँ से छोड़ के, जब सीज़न कंप्लीट हो जाता है, लाइक बिग बॉस की अगर हम बात कर ही रहे जी। हैं, तो वो लोगों के कुछ इंटरव्यूज़ भी आए हैं, मैंने भी देखे हैं, कुछ आपने भी देखे होंगे, कि वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे साथ बड़ा बुरा सलूक भी किया जाता है और हमें कहा जाता है ये स्क्रिप्टेड, इसको स्क्रिप्ट को फॉलो करो और ये सारी चीज़ें एक्ट करके दिखाओ। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? 24 घंटे 98 कैमरास में 24 घंटे ये लोग जो है वो अपने आप को रखते हैं। और शो कितने घंटे का निकलता है? घंटे का। 1 घंटे का। बिल्कुल। तो वो 23 घंटे कहाँ गए? मतलब इसकी भी एडिटिंग होती है? इसकी भी एडिटिंग होती है। एडिटिंग करके हर चीज़ आपको दिखाई जा रही है। मतलब वो 24 घंटे का जो पूरे दिन का सारा जी, मटेरियल है उसको मटेरियल एडिट है। किया जाता है, हाँ, और वो उसमें से 1 घंटा एडिटिंग निकलता है। उसमें से 1 घंटा निकलता है। आपको शो कितने घंटे का जो मिलता है? चलें 1.5 घंटे का मिल जाएगा, 2 घंटे का मिल जाएगा, लेकिन आपके वो 24 घंटे जो आपकी रेगुलर रूटीन उसमें दिखाई जा रही है, वो उन्होंने जो है वो 2 घंटों में कैसे कंप्लीट कर दी है? और मुझे उसमें बताएं। से वो मतलब मसाला जात। मसाला जात उसमें लगाए जाते हैं, स्क्रिप्ट बनाया जाता है, उन्हें इस चीज़ पे आमादा किया जाता है, बाकायदा वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की जो है वो बलि चढ़ाते हैं। कई लोगों ने तो बड़ा फेम भी हासिल किया इससे। देखिए, फेम तो हासिल होगा ना जब आप जो है वो गैर इंसानी हरकतें करेंगे, आप जो है वो इस तरह की जो है वो चीज़ें करेंगे जो रियलिटी पे बेस नहीं होंगी, लोग आपको देखेंगे। आजकल लोग क्या देख रहे हैं? नेगेटिव चीज़ें जो है वो ज़्यादा चल रही हैं। पॉजिटिव चीज़ों पर तो जो है वो लोगों का कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। हॉलीवुड से चीज़ जो है वो कॉपी होके बॉलीवुड जाती है, अच्छा। और बॉलीवुड जो है वो कॉपी करने में हॉलीवुड को जो है वो माहिर है। नो डाउट, वो कमाल आप कॉपी जो करते हैं। हॉलीवुड में जो है वो चीज़ें वो दिखा रहे हैं कि एक लड़की पे या लड़के पर जो है वो रियलिटी शो में जो कीड़े छोड़े जा रहे हाँ, हैं, सांपों के cockroaches। अंदर जो है वो उसको डाला जा रहा है और कॉकरोचेस उसके ऊपर बहुत छोड़े जा रहे हैं, अजीबो-गरीब। और बर्फ। अभी तो वो मैं एक देख रही थी रियलिटी शो
वो हॉलीवुड का था और फिर उसके बाद बॉलीवुड ने भी इसको जो है वो कैप्चर किया है कि वो एक लड़की को जो है वो बर्फ़ की जो है वो उस स्लाइड के अंदर रख दिया है अच्छा और वो बाकायदा तौर पर उसका खून जो है वो जमना शुरू हुआ हुआ है Oh और ये my God. इतना ख़तरनाक अमल है कि खुदा ना खास्ता अगर ये कोई अपने घर में इसको इम्प्लीमेंट कर ले तो वो बंदा नहीं बच सकता। आपको पता है ये लोगों की इससे मौत हो सकती है। बिल्कुल फिर आपने जो है वो पबजी गेम के हवाले से जो है वो सुना कि वो किस तरीके से लोगों ने जो है वो यहाँ पर उसका क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुए, लोगों ने अपनी पूरी पूरी फैमिलीज जो हैं वो इस तरह से फायरिंग करके हलाक कर दी। ये सब कुछ क्या है, ये एक साइकोलॉजिकली जो है वो वॉर स्टार्ट हो चुकी है सही। यहाँ पे। अगर हमने इस पे काम ना किया, हम रियलिटी बेस्ड शो को जो है वो अगर हमने ड्रामा ना समझा, हमने ये ना समझा कि ये स्क्रिप्टेड चीज़ें करते हैं, तो आप यकीन करें आगे आने वाले टाइम में जो है वो हमारी बिल्कुल न्यू जनरेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। 24 घंटे की रिकॉर्डिंग प्रोग्राम आप दे रहे हो 2 घंटे का, सारा दिन आप जो है वो 2 घंटे में जो है वो लेके आ रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप तो एडिटिंग पर हैं। यस आपकी तो रियलिटी बेस्ड कोई चीज़ ही नहीं है और फिर आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ये रियलिटी है। ये रियलिटी नहीं है। अब मैंने आपको साइकोलॉजिकली इसमें टर्म भी बता दी कि सैडिस्ट पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि इस तरह की हैं कि जो तशद्दुद अमेज़ चीज़ों को देखकर खुशी महसूस करते हैं और वो इनके साथ जो है वो जुड़े रहते हैं। क्या आप लोगों के करीब भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस तरह से बिहेव करते हैं और वो भी सैडिस्ट हैं? तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जी डॉक्टर साहिबा, बैक टू द टॉपिक। अच्छा, इसके अलावा आपने फैमिली व्लॉगिंग देखी है? हाँ जी बिल्कुल, आजकल देख ही हो रहे हैं, चल रही है हर तरफ जो है वो चल फैमिली रही है, व्लॉगिंग बड़े हो रही पैसे है, कमा रहे हैं वो, बड़े पैसे कमा रहे हैं अपनी माशाल्लाह पर्सनल माशाल्लाह, लाइफ, मतलब अच्छा काम कर अपनी रहे हैं। पर्सनल लाइफ माँ बेटी दिखा के, बहन दिखा के, अपने बाप कोई बीमार है तो उसको जो है वो अस्पताल में जो है वो दिखा के फिर जो है वो खुशी महसूस कर रहे हैं। रोज़ाना जो है वो कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से जो है वो हम अपनी सारी पर्सनालिटी को जो है वो लोगों के सामने यहाँ कर दें। ऐसे ही है, अच्छा, लोग भी बड़ा डेली जो है, व्लॉगिंग यही है। हाँ, तो लोग भी इसको बड़े खुशी से जो है वो देख रहे हैं। तो ये क्या है फिर, इसका मतलब? अब देखें ना, ये क्या है, आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं है कि साइकोलॉजिकली टर्म में आप इसको जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं। ये एक बहुत बड़ी जो है ना, मैं समझती हूँ कि ये एक इतना बड़ा हमारे जो है माहौल में वायरस आ चुका है। अच्छा। और हमारे दिमागों में भी इतना बड़ा वायरस आ चुका है कि हमें ये समझ ही नहीं आ रही कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अच्छा, ये वॉयरिज्म है और ये वॉयरिज्म जो है वो क्या होता है ये मैं आपको बता दूँ। जी। वॉयरिज्म किसी की भी प्राइवेट लाइफ को देखकर खुशी महसूस करना, किसी की भी प्राइवेट लाइफ को देखकर उससे सीखना, उसे अपनी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट करने की कोशिश करना वॉयरिज्म कहलाता है। बच्चा रो रहा है तो उसको भी जो है वो एक कंटेंट बना दिया है कि जी मेरे घर में बच्चा रो रहा है, ये देखिए जी बच्चा ऐसे रोता है और ये ऐसे हंसता है और इसको फीडर दो तो ये चुप हो जाता है और फिर जो है वो ये बच्चा जो है वो आ रहा है और मेरे पे ये चीज़ें फेंक रहा है। एक एक चीज़, आप किचन में जा रहे हैं तो फैमिली व्लॉगिंग हो रही है, चाय का कप बन रहा है तो जी लोगों को दिखाया जा रहा है। ये आप वॉयरिज्म का शिकार हैं। अच्छा, ये वॉयरिज्म का शिकार जो लोग हैं ना, वो किसी की प्राइवेट लाइफ को देखकर जो है वो खुशी महसूस कर रहे होते हैं। ये वो लोग होते हैं कि मतलब जाहिर है वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि दूसरा बंदा जो है वो खुशी से बता रहा है और दिखा रहा है हमें अपनी हर चीज़, तो वो भी खुशी महसूस कर रहे होते हैं। अच्छा, वो इसको अडॉप्ट करने की कोशिश भी करते हैं। अच्छा। हाँ, और अगर अडॉप्ट नहीं कर पाते तो फिर मेंटली जो है वो डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। ये भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। और कई लोग तो मैंने देखा जेलसी के भी शिकार हो जाते हैं। अच्छा, जेलसी तो देखें, जब किसी से आप किसी को जो है वो ऊपर जाते हुए देखेंगे, तरक्की करते हुए देखेंगे, तो जेलसी फैक्टर तो ऑलरेडी आप में मौजूद ही जाएगा, वो तो मौजूद होगा ही होगा। अब हम जो लोगों को दिखा रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि क्या जो हम दिखा रहे हैं उससे माशरे पे असरात क्या पड़ रहे हैं। साइकोलॉजिकली हम कितने आगे जो है वो जा चुके हैं। हम जो ये फैमिली व्लॉगिंग देखकर अपने ऊपर इसको तारी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ये किस तरह से जो है वो एक मेंटल इलनेस का शिकार हैं। हमें इस चीज़ का जो है वो पता ही नहीं है कि वॉयरिज्म क्या है। अब ये आपकी ना तो खुद पसंदी है, ना इसमें जो है वो आपको खुद से कोई फ़ायदा हो रहा है, ना आप इससे किसी चीज़ से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। क्या हो रहा है कि आपको खुशी महसूस हो रही है देख के, और आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, और आपका टाइम ज़ाया हो रहा है और आपका दिमाग ज़ाया हो रहा है। और ये सब मुसलसल ये चीज़ें देखने से आपकी नींद ख़राब हो जाती है, आपकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। आप मुस्तकिल अगर मोबाइल फ़ोन के साथ जुड़े रहें और ये सब चीज़ें देखते रहें, तो आप यकीन करें सबसे बुरे असरात जो है वो इसके पड़ते हैं आपके दिमाग पर हैं। अच्छा। और इससे अक्सर औकात
क्योंकि ज़ाहिर है दिमाग पे जब आपके असरात पड़ेंगे, सोचने समझने की सलाहियत जो है वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। दिन में आपका जो वर्किंग टाइम है वो कम होता चला जाएगा, दिल नहीं लगेगा आपका काम में, आपको हर वक्त जो है वो एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि मैं जल्दी जल्दी ना देखूं कि आगे क्या होना है, आज जो है वो फैमिली व्लॉगिंग में नेक्स्ट जो है वो एपिसोड कौन से आने वाली हाँ। है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ चलना शुरू कर देती हैं। अपने असल काम छोड़ के आप इस काम पर जो है वो लग जाते हैं। ये इतनी साइकोलॉजिकली ख़तरनाक चीज़ है। सही हो गया मैम, बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किए। इस बात पे शायद इस बारे में किसी ने और बात नहीं की अभी नहीं तक। की अभी तक किसी ने जो है वो इस हवाले से ना तो बताया कि ये सब कुछ क्या है और कैसे है। लोगों ने ये तो कह दिया फैमिली व्लॉगिंग ये है, फैमिली व्लॉगिंग हाँ, वो जो है। काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, हाँ वो करें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप भी मतलब टाइम ज़ाया करते रहेंगे, अपना टाइम मैनेज नहीं करेंगे, हाँ, बेशक या तो आप खुद भी करना स्टार्ट देखिए कर वो दें, फैमिली वो व्लॉगिंग आपकी करके मर्ज़ी पैसा है। कमा रहे हैं ना। हाँ, वो आपकी हाँ मर्ज़ी है, लेकिन आप लोग अफ़ेक्ट इस तरह से होते हैं कि आप पूरा दिन ये देखते रहते हैं कि अगली की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो इससे थोड़ा-सा अवॉइड करें, यही कहना चाह रही हैं डॉक्टर साहिबा? अच्छा, एक और बड़ी ख़ास और अहम चीज़ है हमारे माशरे में। अगर किसी की ऑडियो या वीडियो लीक हो जाती है हुँ, तो एक बंदा दूसरे को जाके जो है वो कह रहा होता है, गूगल सर्च मार रहे होते हैं, देख रहे हुँ, होते हैं अच्छा किसकी वीडियो लीक हुई है, हाँ, क्या है उस वीडियो में। हुँ, आपको एक जो है वो अपने अंदर जो है वो सिचुएशन चल रही होती है। हुँ, ये भी वॉरिज्म है। ओके। ये भी जो है वो इस ये किस किस्म की तरह से जो वॉयरिज़्म है मैडम? देखिए ना, आपकी अंदर जो है वो क्यूरियोसिटी जाग रही है ना कुछ देखने की, कि मैं जो है वो हुँ, देखूं। जैसे किसी की फैमिली लाइफ देखने के हवाले से आप जो है वो यस, खुशी महसूस कर रहे हैं, इसी तरह आपके अंदर बार बार आपको जो है वो एक आवाज़ आ रही है कि अच्छा जो है ना वो फलाने ने देखी है तो मैं भी देखूं उसमें क्या है। अच्छा। अब वो इस चक्कर में देखते देखते आप एक तो व्यूज़ भी बढ़ा देते हैं उनके, वो हुँ, मिलियंस पे पहुंच जाती है और आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो भी पूरी हो जाती है। अब ये आपको पता ही नहीं कि ये एक ओके। जहनी बीमारी है, ये वॉरिज्म है, जिसमें आप जो है वो अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो, जिसमें आप अपनी ज़हनी सलाहियतों को मफलूज कर रहे हो और किसी दूसरे की जो है वो गलत चीज़ देखने के लिए आप उस पर जो है वो फ़ौरी तौर पर आपके अंदर एक प्रॉब्लम आ ख़्वाहिश रही पैदा है, हुई है। ख्वाहिश पैदा हो रही है कि मैं फ़ौरी तौर पर जो है वो इसको देख लूँ। अच्छा, देखने के बाद हुँ, आपकी क्या सिचुएशन होती है वो एक अलग मरहला है। अच्छा। ये अभी वॉरिज्म जो है वो सिर्फ यहाँ तक है कि आप इस चीज़ को देख रहे हैं हुँ, और देखना चाहते हैं हाँ, और खुशी महसूस करना चाहते हैं और हुँ, आप उसे प्लेयर ले रहे हैं कि ये ठीक है, चीज़ें जो है वो मुझे खुशी दे रही हैं। ठीक तो है। ये कभी इस पर जो है वो लोगों ने बात ही नहीं की, इसको कभी बीमारी कंसीडर ही नहीं किया, सही हो बताया गया, ही नहीं कि भाई ये मेंटल इलनेस है। सही इस हो पर गया। जो है वो बात होनी चाहिए, ये लोगों को पता होना चाहिए। अब ये लोग अपना अपना मुहासबा करें, अपने अपने आप को देखें कि जब किसी की वीडियो लीक होती है तो आप में से कितने लोग हैं जो जाकर देखते हैं और कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हमें ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, हम क्यों देखें किसी की वीडियो। बिल्कुल। और मैम ये जो शेयरिंग का कॉन्सेप्ट चलता है, इसको किस तरह से देखती हैं कि जो जिन लोगों के पास अगर किसी ने वीडियो भेज भी दी और उन्होंने जी। खुद देख भी ली, हम्म। फिर वो आगे शेयर करने लग जाते हैं, तो जी, उनके लिए क्या आप समझती हैं होना चाहिए? देखें, एक तो पहली बात ये है कि किसी की भी अगर कोई वीडियो गलत सामने आ जाती है हुँ, तो आप उसको शेयर ना करें। सही। अगर आप तक वो पहुंच गई, आपने देख ली, तो आपको इसका भी हिसाब देना पड़ेगा आगे जाके। ये तो अभी आपको मैंने साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जी, ना, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू इस्लाम देखें तो इसकी बड़ी सज़ा है कि जो आंखों से आपने देखा है आपकी आंखें भी बोलेंगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। बेशक। तो आपने अपने करैक्टर पे काम करना है ना, हुँ, आपने अपने किरदार पे काम करना है। तो किरदार पे काम ऐसे तो नहीं होगा कि आप उसे शेयरिंग पे लगा दें, ऐसे ही है। आप 10 और बंदों का जो है वो जहन ख़राब और अल्लाह करें। ताला भी कहते हैं कि तुम किसी का राज़ रखो, मैं तुम्हारे राज़ रखूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक यहाँ लोग बड़ी आप राज़ रखते यहाँ हैं, तो राज़ क्या पर्दे उठा के मतलब वो रातों रात वीडियो कहाँ से कहाँ निकल निकल जाती है जाती यहाँ पे। है। और जो है वो इंसान अपने आप को जो है वो बिल्कुल तन्हा महसूस करना शुरू कर देता है जिसकी वीडियो वायरल कोई होती ऐसे है। केसेस देखे कि इन वजूहात की वजह से कोई ऐसा केस आपके पास आया हो, किसी शख्स ने, किसी मेल या फीमेल ने सुसाइड कर ली हो? अच्छा, देखिए, जैसे आप एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो हमारे पास डॉक्टर आमिर लियाकत हैं अल्लाह कि ताला जिस करी के तरीके रहमत से करे। अल्लाह ताला उनकी जो है वो मगफरत फरमाए। आमीन। लेकिन जिस तरह वो साइकोलॉजिकली जब उनकी वीडियोस आई, वो मेंटली टॉर्चर हुए, मेंटली डिस्टर्ब हुए, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, लोगों से जो है वो कट ऑफ हो गए, जिसकी वजह से जो है वो उसके बाद उनको जो है वो किस तरह से वो इस दुनिया से जो है रुखसत हो गए। लेकिन बिल्कुल, वो तकलीफ़ में थे, अज़ियत ऐसे में ही थे, है। ज़ाहिर है वीडियो वायरल इट्स होने ट्रू, के बाद ही ये सब चीज़ें जो है इट्स ट्रू। उनके साथ हुई।
तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक अमल है। अगर खुदा ना खास्ता किसी की वीडियो वायरल हो जाती है तो उसके लिए मेंटली अपने आप को जो है वो उस वक्त स्टेबल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोगों के लिए तो ये वारिज़म है, लोग तो जो है वो इसको देख रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं, प्लेयर हासिल कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो क्या सराइयाँ जो है उस पर चल रही हैं। आपको एक काम मिल गया कि आपके पास काम कोई नहीं था तो आपने ये काम शुरू कर दिया, लेकिन आपको नहीं पता कि आप एक जहनी बीमारी में मुब्तला हैं और आप इस वजह से इस चीज़ को जो है वो इतने गौर से देख रहे हैं। जो बंदा नॉर्मल हालत में मौजूद होता है वो इस तरह की चीज़ों में जो है वो इंटरेस्ट नहीं रखता। अगर किसी की कोई चीज़ वायरल हो भी जाती है तो अगर उसे कोई चीज़ भेज भी देता है तो वो नहीं देखता। आप यकीन करें, आज तक जितने लोगों की वीडियोस वायरल हुई हैं, मैं एज अ जर्नलिस्ट भी जो है वो ज़ाहिर है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं डिलीट कर देती हूँ। मैंने कभी नहीं देखना चाहा, मैंने कभी नहीं उनको देखना चाहा, क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर मैं खुदा ना खास्ता किसी ना किसी की कोई चीज़ जो मेरी नज़रों के सामने आ जाएगी तो मैंने अल्लाह को क्या जवाब देना आगे जाके। खूबसूरत बात कि मुझे ये परवाह नहीं है कि दुनिया जो है वो क्या करेगी और मैं इसको आगे जो है वो शेयर करूँगी तो लोगों को दिखाऊं कि जी देखो ये वायरल हुई है, उससे क्या होगा और उनका भी ईमान ख़राब होगा और वो भी किसी अगर गलत रास्ते पे लग गए तो इसका भी गुनाह जो है वो हमारे सर होगा। ये लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है, मालूम नहीं है। कल को इन बच्चियों की जब शादियां होने लगती हैं, चलो मेल फीमेल की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, तो उनको शादियों में भी बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा। अब आप देखिए ना कि हमारी एक और बड़ी जो है वो स्टार जिनकी वीडियो जो है वो लीक हुई, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल अपने आप को जो है वो ढका लिया, छुपा लिया और वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम बाकायदा तौर पर जो है वो अपने आप को उन्होंने जो है वो अलग थलग कर लिया। लेकिन उन्होंने किस तरह से वो मेंटल सिचुएशन में जो है वो सरवाइव किया होगा, हिम्मत दी, ताकत दी कि उन्होंने इस चीज़ को जो है वो हैंडल कर लिया। पर्सनल चीज़ें किसकी नहीं होती, सबकी होती हैं, लेकिन आप अगर इस तरह लोगों का तमाशा बनाना शुरू कर देंगे तो कल को आपका भी तमाशा बनेगा। अल्लाह कहता है कि अगर तुम जो है वो किसी की बात करते हो तो फिर अपनी किसी की बेइज्जती कर रहे हो तो अपनी बेइज्जती के लिए भी तैयार हो। बिल्कुल। तो ये वाली बात अगर लोगों के जहन में नहीं पड़ेगी ना तो आप इसी तरह लोगों की जो है वो ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स पर जो है वो बातें और क्या सराइयाँ जो है वो जारी करते रहेंगे। अच्छा, वायरिज्म एक और जगह से भी मैं आपको बता दूं, ये सीसीटीवी फुटेज जो होती हैं जिसमें कोई चोरी करते हुए आपको नजर आता है, जो न्यूज़ चैनल वाले हैं वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो अपनी न्यूज़ में चलाते हैं और वो लोग बड़े गौर से देख रहे होते हैं, बड़े उस पर जो है वो उनकी पूरी नज़रें होती हैं, पूरा दिमाग सेट हुआ हुआ होता है कि अच्छा ये चोर कैसे आया, चोर ने कैसे ताला खोला या बाइक कैसे खोल के लेके गया, 15-20 मिनट की फुटेज होती है। या खुदा ना खास्ता कोई कत्ल की वारदात हो रही है तो वो ब्लर करके अगर उसको चला रहे हैं या कुछ भी है तो लोग उसमें से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जहाँ से जो हिस्सा ब्लर नहीं है वहां से कितना को क्या नजर आ रहा है। ये सारी चीजें, या किसी गार्ड ने, जैसे अभी पिछले दिनों जो है वो एक फुटेज बड़ी मशहूर थी कि जिसमें एक गार्ड जो है उसने अपने मालिक को वहीं पर जो है वो गोली मार दी सड़क के ऊपर। ये सारी चीजें जो है सीसीटीवी फुटेज में लोग देख रहे होते हैं, ये भी वारिज्म है। ये क्योंकि आप ये देख के आपको प्लेयर हो रहा है, आपको खुशी महसूस हो रही है या आपको क्रियोसिटी हो रही है या आप उसके अंदर जो है वो घुप रहे हो, गुम हो रहे हो, आपको जो है वो चीज़ फील हो रही है कि आपको इसी के साथ जुड़े रहना है। अच्छा। और एंड तक आपको देखना है कि क्या हो रहा है और फिर आपके जहन में ये बातें जो है वो बैठी रह जाती हैं, ये निकलती नहीं है। आपको पता चल जाता है कि वारदात कैसे होती है। मैं ऐसे ही जो है वो ऐसे प्रोग्राम्स के खिलाफ नहीं हूँ कि जो दिखाते हैं कि क्राइम कैसे होता है, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। अच्छा, हाँ, उसकी क्या साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बड़े जो है वो नेगेटिव जो है वो असरात मुरतब होते हैं एक इंसानी जो है वो दिमाग पर, एक इंसानी नज़रिए पर, एक इंसानी ख्याल पर, जो है वो आप लोगों को सीधा ही बता रहे हो कि किसने कैसे जो है वो जुर्म किया, उसकी सज़ा उसे क्या मिली, नतीजा क्या निकला, वो किसी ने नहीं देखा। बस ये बताया जा रहा है कि जुर्म इसने किया किस तरह से। हाँ, जो जुर्म किया कैसे, अब वो जुर्म किया कैसे लोग उसे खुशी से देख रहे हैं। सीआईडी चलता था एक प्रोग्राम बकायदा। अच्छा, बच्चे उसके साथ जुड़े रहते थे। कितना हम लोगों ने बचपन में देखा हुआ है अक्सर। आपने देखा होगा कि बिल्कुल कि कत्ल की वारदातें कैसे हो रही हैं। दया, ये तुमने देखा, हाँ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो बंदा वैसे ही चौकस हो जाता है कि दया ने किया क्या। मैं कहता हूँ वेरी नाइस, सही कह रही। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना होगा, समझना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं। देखिए, एक आलिम के बराबर एक जाहिल नहीं हो सकता और एक जाहिल कभी जो है वो एक आलिम के मुकाबले में आ ही नहीं सकता। तो जाहिल जो है वो सिर्फ बहस कर सकते हैं, लेकिन आलिम से जो है वो बहस करना आपका बिल्कुल फजूल है कि जिस वक्त में आपको ये पता चल जाए कि आप जो है वो इस तरह की एक जहनी बीमारी है ये, जिसमें जो लोग आ जाते हैं, मैं कोई उनको जहनी बीमार नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इसको क्या कहते हैं
और ये कैसे आपके ऊपर असरअंदाज होती है, आपकी एक एक फीलिंग्स, आपका एक एक बिहेवियर साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिस्क्राइब कर रहा होता है, आपको बता रहा होता है कि क्या आप नॉर्मल सिचुएशन में हैं या आप इस वक्त जो है वो किस सिचुएशन में स्टैंड कर रहे हैं। सही हो गया। इसलिए अपनी हर सिचुएशन पर क्यों पॉजिटिव रहने का हुक्म आया, क्यों हुक्म आया कि सीधे रास्ते पे चलो, दो रास्ते हैं, एक बुराई का रास्ता है, एक अच्छाई का रास्ता है, सिराते मुस्तकीम है। क्यों आया? क्योंकि अल्लाह को पहले ही पता था कि जिस इंसान को मैंने बनाया है उसकी साइकोलॉजिकल थ्योरीज जिस पर उसने जो है वो काम करना है, इंसानी दिमाग का स्ट्रक्चर और आपका बॉडी स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ जिस तरीके से जो है वो मिलके काम कर रहा होता है, जब तक दिमाग काम कर रहा है तब तक बॉडी भी काम कर रही है। ऐसे ही है, ब्रेन डेथ तो सब जिस्मानी आपकी मौत हो जाती है। देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। आपके पास और कोई हल ही नहीं है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मेंटल हेल्थ के लिए फिर आपको पॉजिटिव भी तो रहना पड़ेगा ना, तभी तो मेंटल हेल्थ होगी। नहीं तो जरा जरा सी छोटी छोटी बीमारियां भी जो है वो आपके साथ अटैच हो जाएंगी और आपको इनके सिम्टम्स का भी नहीं पता होगा, आपको ये भी नहीं पता होगा कि ये बीमारी है क्या, और आप उसे बीमारी समझेंगे भी नहीं। अब आप देखें ना कि जो वीडियो वायरल हो रही है, लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, लोग उसे देखने के लिए जो है वो पागल हो रहे हैं, एक दूसरे को फ़ोन कर रहे हैं, मुझे भी भेजो कौन सी वीडियो किसकी आई है, अच्छा फलां बंदे की आई है मुझे भेजो। ये क्या है? ये वायरिज्म है। आज के बाद आपको पता चल गया है कि ये एक जहनी बीमारी है। अच्छा डॉक्टर नबिया, आपने ये तमाम बातें बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी हैं और लोगों को समझ भी आई होगी कि ये होता असल में क्या है और इसके पीछे लॉजिक क्या है। अब मुझे ज़रा बताइए, OCD किस बीमारी का नाम है? ये बड़ा सुनते हैं, हर बंदा कहता है कोई भी चलते फिरते कि यार तू तो OCD का मरीज़ है क्या, या तेने तो मसला है आला। ये इसकी एब्रीविएशन क्या है और ये इसमें होता क्या क्या है इंसान के साथ? देखिए, OCD एक ऐसी जो है वो मेंटल इलनेस है, ऐसा डिसऑर्डर है कि जो किसी भी शख्स के साथ जो है वो हो सकता है। ठीक है। कोई भी शख्स किसी भी ऐसी वहम में मुब्तला हो सकता है, उसको कोई भी वहमात हो सकते हैं, उसके साथ कोई भी ऐसी चीज़ चल सकती है जिसमें वो अपने आप को ऐसा महसूस करे कि मुझे जो है वो किसी के बिहेवियर्स में या वैसे जो है वो उसको कोई वहम हो गया है। ठीक है। ऐसा भी होता है अक्सर औक़ात इसमें कि आपको जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो आपको साए भी दिखाई देते हैं, आपको ऐसे भी लगता है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, या आपको जो है वो बिहेवियर्स में चेंजिंग्स भी दिखाई देती हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है हर शख्स के साथ जो है वो डिफरेंट होता है। जिस तरह कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम डिफरेंट होता है, इसी तरह इसके रिएक्शंस भी हर शख्स पे जो है वो डिफरेंट होते हैं। अच्छा, OCD के जो लोग होते हैं ना, ये एक तो किसी की बात सुनते नहीं है, सिर्फ अपनी बनवाते हैं और अपनी बात पर ही इनका फोकस होता है। जिस जो वहम इनको पड़ जाए उसको निकालना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अब ये वहम का इलाज तो आपको पता है कि हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, तो किसी के पास जो है उसका क्या होगा, लेकिन साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इलाज है। वहम किसी भी चीज़ का हो सकता है। अक्सर लोगों को हाथ बहुत ज़्यादा धोने की आदत होती है, सफाई सुथराई की बहुत आदत होती है, सफाई करते हैं तो करना ही शुरू कर देते हैं, सफाई में सारा टाइम जो है वो उनका लग जाता है। ये बीमारी है। आपको ये समझना होगा कि आपको इलाज की ज़रूरत है। ठीक है। अगर आप जो है वो मुस्तकिल किसी एक चीज़ पे फोकस रखे हुए हैं और आप उसी के साथ जो है ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, रोते हैं तो रोते ही चले जाते हैं, वहम हो गया कि बस मेरे साथ जो है वो बुरा ही होना है, मेरे साथ अच्छा हो ही नहीं सकता, कभी यकीन ही नहीं किया कि अच्छा होगा, या कभी जो है वो आपको इस तरफ जो है वो आपका ध्यान ही नहीं गया। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको OCD की तरफ लेके जा रही हैं। अच्छा। ना आप जो है OCD में जो है वो इन प्रोसेस जो है वो आ चुके हैं, आप सर्वाइव कर रहे हैं इसके साथ, आप एक जो है वो मेंटल डिसऑर्डर में आ चुके हैं। अच्छा, आपको पता नहीं है, नॉर्मली बिहेव करते हैं ये लोग, लेकिन कुछ ऐसा एबनॉर्मल बिहेव अचानक से रिएक्ट करते हैं कि जिससे दूसरा बंदा इनके साथ चलने वाला या रहने वाला परेशान हो जाता है। हाँ, जैसे अक्सर औक़ात इनको जो है वो बर्तनों से जो है वो प्रॉब्लम होती है, इनको अपने ही बर्तन चाहिए होते हैं। पानी पीना है तो मेरा यही गिलास है, किसी और के गिलास में पानी पी लिया तो उससे मुझे बीमारी लग सकती है कि ये इस टेबल पे हाथ लगा दिया तो यहाँ पे जरासीम होंगे। घर के जो है वो बार बार सफाइयाँ करेंगे कि यहाँ जरासीम ना हो, वहाँ पर ये ना हो, और बार बार मुख्तलिफ़ किस्म के डिटर्जेंट्स और दूसरी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करेंगे। फिर अपने कपड़ों के साथ जो है वो इनका अक्सर औक़ात जो है वो क्लैश होता है कि ये चीज़ नहीं, मुझे ये चाहिए, ये सही नहीं है, ये गलत है। अच्छा, इस तरह के लोगों के साथ सर्वाइव करना पार्टनर का बड़ा मुश्किल हो जाता है। OCD पेशेंट्स जो होते हैं वो आपको रेगुलर नज़र आ रहे होते हैं, उनका समझ आ रही होती है। अच्छा, तोहमात परस्तियाँ भी इसमें जो है वो कंसीडर की जाती हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट एक मामला है, जिसमें अगर काली बिल्ली जो है रास्ते से गुजर गई तो उसकी जो है वो वहम हो गया कि जी इस पे जो है वो खुदा ना खास्ता हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, शीशा टूट गया या कुछ और मामलात हो गए, दूध उबल गया घर में। इस तरह की ये तोहमात और रसूमात जो चीज़ें जो है वो आ गई हैं, इसके भी जो है वो इम्पैक्ट होते हैं साइकोलॉजिकली, इसको जो है वो लोग फील कर रहे होते हैं। अच्छा, इसको इतना ज़्यादा डीप जो लोग ले जाते हैं वो OCD आ जाते हैं। सही। उनको हम जो है वो पेशेंट जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि ये लोग जो है वो इन प्रोसेस
इलाज के काबिल हो गए हैं, ठीक इनको है। इलाज की अक्सर ज़रूरत इसमें है। ये भी देखने को मिलता है कि कोई मतलब कपड़े पहनता है तो फटे हुए कपड़े भी हैं, बेशक उसके पास नए सूट पड़े हुए हैं, वो नहीं उसमें ही हाँ। सेटिस्फाइड फील कर रहा होता है। इसके पीछे भी क्या लॉजिक होती होगी मैडम? देखिए, लॉजिक तो कोई नहीं होती इसके पीछे, ये एक बीमारी है जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर इंसान किसी एक चीज़ के साथ जो है वो अपने आप को कंफर्ट जोन में रख रहा है ठीक और है। वो चाह रहा है कि मैंने इसी में मैं कंफर्ट हूँ, तो वो उसी के साथ ज़िंदगी गुजारेगा। वो फटे पुराने कपड़े हैं, वो स्मेली कपड़े हैं, हाँ। वो अच्छे कपड़े हैं या वो बुरे, जो भी है वटेवर, लेकिन वो एक आम आदमी से डिफरेंट बिहेव करेगा। है। उसका बिहेवियर जो है वो एक आम आदमी के साथ कनेक्ट नहीं करेगा। यानी एक नॉर्मल बिहेवियर का बंदा जो है वो उसके साथ बैठते हुए, खाते हुए, उसके साथ जो है वो लाइफ स्पेंड करते हुए तकलीफ़ महसूस करेगा, अजियत सही। महसूस करेगा। वो कहेगा कि ये शायद मेरे पर बोझ है। और सही। अक्सर औकात ये ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होती है बीमारी। ख़वातीन इसका ज़्यादा शिकार होती हैं क्योंकि वो तन्हा रहती हैं। हाँ। उन्हें लोगों के बिहेवियर्स का प्रॉब्लम भी ज़्यादा जो है वो फेस करना पड़ता है। जो ख़वातीन अपने दिल की बात किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती हैं या कोई उनके साथ पास्ट ट्रॉमास जो है वो चल रहे होते हैं, वो OCD का शिकार हो जाती हैं। सही। और फिर वो अगर ये खुदा ना खास्ता बढ़ जाए तो ये फिर डिप्रेशन, इस लेवल तक ये डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, वो डिप्रेशन इस हालात में होता है कि अगर इनकी ये वहम जो इनको हो गया, ये पूरा मतलब उसके साथ साथ चल रहे होते हैं, अगर वो चीज़ ना इनको मिल रही हो, मुयस्सर ना आ रही हो, तो ये अलग किस्म का जो है वो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। ओके। और उसके साथ साथ चलते हुए दूसरे लोगों को जो है वो परेशान उनको मरहले में डाल देते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिस पर काम होने वाला। हमारे अक्सर लोगों को ये शिकायत है, अक्सर से बेशतर लोगों को ये शिकायत है, लेकिन क्या है कि हमारे साथ ही वो लोग चल रहे होते हैं बट हमें अंदाज़ा नहीं होता। अब एक बंदा है, वो अक्सर औकात, इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? देखें, इसको ठीक करने के लिए पहले तो जो है ना वो आपको पेशेंट की पूरी क्योर करनी पड़ती है, उसको पूरा टाइम देना पड़ता है, उसकी इस वहम से उसको निकालने के लिए उसे ये यकीन दिलाना पड़ता है कि ये कितना आसान है आपके ठीक लिए, है। इससे निकलना ये कोई मुश्किल नहीं है, या जो आपने अपने ऊपर जो है वो इस चीज़ को तारी जी। किया हुआ है ये रियलिटी नहीं है। ठीक सबसे है। पहले तो उसे ये यकीन दिलाना पड़ता है कि ये रियलिटी नहीं सही है, हो ये गया। आपका क्रिएट किया हुआ एक मसला है ठीक है। जिस पर आपने ही काम करना है ठीक और है। आपने ही इससे निकलना है। सही। फिर उसे कुछ ऐसे दलाइल जो है वो दिए जाते हैं, उसको बताया और समझाया जाता है। बाकी जो इसमें थेरेपीज़ हैं और इसमें जो है वो हम काउंसलिंग सेशंस भी जो है वो रखते हैं बाकायदा तौर पर। मतलब एक इंसान को ये यकीन दिलाया जाता है कि जो वो काम कर रहा है या जिस चीज़ पे उसका फोकस है, वो चीज़ अगर हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है तो वो उसके लिए ख़तरनाक है। सही हो गया। उसके दिमागी जो एक सेंसर्स लगे होते हैं, देखिए दिमाग में भी सेंसर्स होते हैं, ऐसे ही है। ये सेंसर्स उस वक्त ख़राब होना शुरू हो जाते हैं जब आप इनको पॉजिटिव यूज़ नहीं करते या इनका नेगेटिव यूज़ जो है वो बढ़ा देते हैं। ठीक है। आपके दरमियान में जो आपकी एक कंपैटिबिलिटी होती है अपने पार्टनर के साथ, वो डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरे लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब होते हैं। तो हम उन्हें ये समझाते हैं, उन्हें ये बताते हैं कि वो कहाँ पर गलत हैं, वो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, वो कैसे जो है वो हमारे साथ ऑन टेबल आ सकते हैं, हमारे साथ बात कर सकते हैं, हम उनका इलाज कर सकते हैं। सही। तो इन सब चीज़ों के लिए फिर इसमें आपको अपनी, जाहिर है कि ऐसा शख्स जो होता है जिसको बहुत ज़्यादा वहम होते हैं कि वो खाने में भी जो है वो अक्सर औकात इतने अच्छे नहीं होते, उनकी डाइट भी बिल्कुल सही नहीं होती सही है। हो गया। स्टमक पेशेंट्स होते हैं, उनके साथ ये मसाइल चल रहे होते हैं क्योंकि वो खाने पर उनका फोकस नहीं होता, नींद पे फोकस नहीं होता, नींद डिस्टर्ब होती है। अक्सर लोगों को ये होता है कि अगर मैं सो जाऊंगी तो पता नहीं मेरी जो कीमती चीज़ रखी हुई है वो कोई चोर ना उठा के ले जाए। अच्छा, वो ये कोई भी होता है? हाँ, ऐसा भी हो जाता है। ये भी चीज़ें जो है वो साथ चल रही होती हैं। देखिए, ये मुख्तलिफ किस्म की ओवर थिंकिंग के मसाइल भी इसमें आ जाते हैं। सही हो गया। अब ये चीज़ें ज़्यादातर ख़वातीन के साथ इसलिए आती हैं कि वो घर में अकेली रहती हैं। हाँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपके जो बाउंडिंग्स हैं ना उसको मजबूत करें। एक इंसान बीमार जहनी तौर पे तब होता है जब उसे दूसरे से बात करने का मौका नहीं मिलता, जब उसको अपने अंदर की तकलीफ़ किसी दूसरे के साथ शेयर करने का मौका नहीं मिलता। आप उस वक्त बिल्कुल भी बीमार नहीं होते जिस वक्त आप लोगों के साथ मिलते हैं, आपका इंट्रैक्शन होता है, आप बातचीत करते हैं, आपका एक पूरा बिहेवियर होता है जिसके साथ आप जो है वो अपना जलवागर हो रहे होते हैं, आपका एक इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर आपको ये मौका नहीं मिला या आपको ये मौका नहीं दिया गया तो फिर आप सोचें कि आप किसी ना किसी जहनी अजियत में मुब्तला हैं। सही हो आपकी गया। वो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन नहीं निकल रहा। हाँ। काम जो है स्ट्रेस से शुरू होता है।
और ये फिर जहन में बढ़ता रखिएगा। चला जाता है। फिर बढ़ता चला जाता है, फिर मुख्तलिफ किस्म के मेंटल डिसऑर्डर और मेंटल इलनेस का शिकार जो है वो हमारी ख़वातीन भी, मर्द हजरात भी, बच्चे भी, इवन बच्चे भी Yes. जो है वो इसका शिकार हो जाते हैं। और इस चीज़ में जो है वो सबसे ज़्यादा तादाद क्योंकि ख़वातीन की है, लेकिन इसमें बच्चे और जो है वो बुज़ुर्ग लोग भी होते हैं। बुज़ुर्गों को बड़े वहम होते हैं, बुज़ुर्गों में भी ये बीमारी पाई जाती है। तो इसका सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि आप ऐसे लोगों को थोड़ा सा टाइम देना शुरू करें, ठीक है। उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करें, उन्हें सही और गलत के बारे में, उनकी तहमात और उनके जो ये वहमात हैं, जो वहम है, इस हवाले से जो है वो उनको गाइडलाइन दें, बिल्कुल। ताकि वो अपनी लाइफ को जो है वो स्मूथली गुजार सकें। अच्छा, ये इतनी जल्दी नहीं हो जाता कि जैसे it takes कहा, time. हाँ, हर चीज़ जो है वो टाइम मांगती है। ये कुछ महीनों पे मुहित जो है वो सिलसिला है। सही। और अगर आपने जो है वो OCD का इलाज करना होता है तो उसके लिए भी आपको कुछ महीने दरकार होते हैं। सही हो ऐसे गया। नहीं होता कि आप एकदम मतलब जो है ये वो ठीक हो जाए। इलाज हो सकता है इस जी बीमारी हो का? सकता है, बिल्कुल हो सकता सही है, हो क्यों नहीं। गया। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर बीमारी का इलाज, जहनी हर बीमारी का इलाज हो ठीक सकता है। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो लोगों के पास शायद इसका इलाज मुमकिन नहीं है, कि जिनको वहम पड़ गया किसी चीज़ का, बस उसी वहम के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है। आपको इस पे काम करना चाहिए, काउंसलिंग सेशंस लेने चाहिए। और दूसरे ये कि अगर आपके पास बात करने वाला कोई भी नहीं है, आप लोगों के बिहेवियर से तंग हैं, किसी स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंजाइटी में हैं, किसी भी तरह की आप OCD या फिर आप किसी भी मेंटल इलनेस का शिकार हैं, तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा एक्सपर्ट ज़रूर होना चाहिए जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी की बातें जो है वो शेयर कर सकें, सही। जिसका आपके ख़ानदान से, आपके रिश्तेदारों से कोई कंसर्न ना हो, जो आपके जानने वालों में से ना हो, सही। जो आपका अपना ना हो, लेकिन आपको उससे बात शेयर करके अपनायत फील हो। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट हैं और इसीलिए माहिर नफ्सियात हैं कि आप उनके पास जाएं, उनसे रब्ता करें, उनके साथ एक कनेक्शन जो है वो जोड़ें, वो आपको अच्छा गाइड करेंगे। हमारे पाकिस्तान के जो है माहिर नफ्सियात बहुत बेहतरीन लोग हैं बेशक। और बड़े बेहतरीन तौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को अब अवेयरनेस आ जानी चाहिए कि आप अपने छोटे छोटे मसले भी जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस कर इसी तरह। सकते हैं। आपको जो है वो एक्सपर्ट की राय मिल जाएगी और आप जो है वो आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। बिल्कुल सही कह रही हैं। इसी के साथ और साहिबा आपको बहुत शुक्रिया कि आपने तमाम तर चीज़ें Thank बड़े you. अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की। लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा और आज इन्हें ये भी पता चल गया होगा कि ये सैडिज्म क्या है और ये वॉयरिज्म क्या है। इसके साथ साथ OCD भी हमने डिस्कस किया। अगर आपने सुनो पॉडकास्ट के चैनल से कुछ सीखा है या कुछ समझा है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सुनो पॉडकास्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर लेंगे। इसी तरह के मजीद पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।